Hello student, welcome to all. Today is our another lecture on analog to digital converter. Now in this lecture we study about successive approximation type ADC. In our previous lecture we study about a counter type ADC, dual slope type ADC, flash type ADC, the different types of ADC we have seen. So all these type of ADC are has a very high conversion time, but in successive approximation type ADC has a low conversion time. This type of ADC are similar to our counter type ADC. So here we see the equivalent circuit for the successive approximation type ADC. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीसी जो है उसके अंदर हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ कन्वर्जन टाइम था यानी कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल जो थी वो 2:n के रिस्पेक्ट में थी। तो वो जो कन्वर्जन टाइम है वो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन एडीसी के अंदर हमें लेस वैल्यू में मिलेगा। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो हमने कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं वो अब देख लेते हैं। तो पहले तो कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पर एक कंपेरेटर लिया हुआ है जो सभी एडीसी में हम यूज़ करते हैं। ये कंपेरेटर जो है वो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है कंपेरेटर। तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो इनपुट रहेंगे, एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस और पॉजिटिव। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है यानी कि प्लस जो है वहाँ पर हम हमारा इनपुट जो है वो अप्लाई करेंगे, इनपुट जो कि हमें एडीसी है यानी कि एनालॉग टू डिजिटल हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो भी हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना है वही इनपुट हम यहाँ पर देंगे। तो VA जो है वो हमारा एनालॉग इनपुट रहेगा। अब ये जो नेगेटिव है यानी कि जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो हम DAC में से देंगे, DAC यानी हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में से जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा हमें एनालॉग उसको हम रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में अप्लाई करेंगे और उसका जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट हम कंट्रोल लॉजिक सर्किट में देंगे। ये कंट्रोल सर्किट जो है एक्चुअल में यहाँ पर हमारी एड सर्किट है और कंट्रोल लॉजिक का जो भी आउटपुट रहेगा वो हम SAR में देंगे। ये SAR जो है वो हमारा सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर के अंदर जो भी हम आउटपुट देंगे वो आउटपुट की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर स्टोर मिलेगी। और जब हमारा आउटपुट जो है वो हमारा जो इनपुट है एनालॉग इनपुट उसके इक्वल हमें डिजिटल आउटपुट जब मिल जाएगा तो वो आउटपुट हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। तो ये पूरी सर्किट के बारे में हमने देख लिया है। अब ये सर्किट कैसे वर्क करेगी उसके बारे में हम देखेंगे। एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी जो है वो कैसे वर्क करता है वो अब हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर जो ये VA है वो हमारा इनपुट है। अब वो इनपुट जो है वो हम अप्लाई करेंगे। उस इनपुट की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर अभी कोई भी ले सकते हैं। तो अब कोई भी इनपुट की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर ली तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जाएगा। और जब ये DAC जो है वो रीसेट है यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, V रेफरेंस की 0 होगी क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में यहाँ पर वैल्यू 0 रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि ये कंपेरेटर जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर ये VA जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू V रेफरेंस रहेगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हाई मिलेगी आउटपुट में। अगर VA लेस देन V रेफरेंस रहेगा तो हमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी यानी कि लो मिलेगी। अब VA जो है वो हमारा इनपुट है और रेफरेंस जो है वो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में से
हमारा जो आउटपुट रहेगा वही हमारे यहाँ पर इनपुट रहेगा वी रेफरेंस। तो अब दोनों वैल्यू हम अप्लाई करेंगे, तो अगर वी ये बड़ा हुआ तो क्या होगा कि जो प्लस जो है मतलब इन्वर्टिंग पॉइंट नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू इन्वर्टिंग पॉइंट जो है उससे ज़्यादा होगी, यानी कि हमें आउटपुट हाई मिलेगा। आउटपुट हाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें आउटपुट में यहाँ पर 1 मिलेगा। अगर वी जो है वो लेस देन वी रेफरेंस रहा उसका मतलब जो है कि हमें आउटपुट लो मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 0 मिलेगा। अब इनिशियल स्टेज में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कोई भी हमारा इनपुट हमने दिया हुआ है, तो इनपुट जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से तो ज़्यादा ही रहेगी, यानी कि वी ए जो है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा होगा, मतलब हमें आउटपुट में यहाँ पर हाई मिलेगा यानी 1 मिलेगा। अब यहाँ से आउटपुट हमारा 1 है तो यहाँ भी हमारे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस में जो है वो 1 दिया हुआ है क्लॉक साइकिल। अब ये 1 है और यहाँ पर 1 हमने अप्लाई किया, यहाँ पर कंट्रोल सर्किट में एक एंड सर्किटरी है, तो 1 और 1 जो है वो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि अगर दोनों इनपुट जो है वो हाई रहेंगे तभी हमें एंड से आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आउटपुट 1 मिला। यहाँ पर हमारा सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है। अब सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर का काम क्या रहेगा कि हमने यहाँ पर इनपुट जो है वो हमारा 0 0 0 जो यहाँ से दिया था और कोई भी इनपुट हमने दिया था, तो ये SAR जो है वो क्या करेगा कि पहले हमारा जो इनपुट था यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली थी वो 0 0 0 थी। अब ये 0 0 0 से हमारा जो MSB है उसको 1 कर देगा और बाकी के सभी को 0 0 कर देगा, यानी कि ये SAR में अगर 1 अप्लाई होगा तो ये 0 0 से 1 0 0 में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो DAC में से जो इनपुट रहेगा वो 1 0 0 0 रहेगा। अब ये 1 0 0 जो है वी रेफरेंस हमारा रहेगा और ये VA जो है वो हमारा इनपुट है। अब हम देखें कि यहाँ पर VA जो है अगर ग्रेटर देन वी रेफरेंस हुआ तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर VA जो है वो लेस देन वी रेफरेंस हुआ तो आउटपुट लो मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें इनपुट जो है उसके बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर आउटपुट मिला 1 0 0 0 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके हमें 2 आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर। अब वो 2 कैसे मिलेंगे कि अगर हमारा जो VA है वो ग्रेटर देन और वी रेफरेंस हुआ तो, या फिर VA जो है वो लेस देन वी रेफरेंस हुआ तो। अगर ये पहला वाला जो केस है अगर ये हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है ये 1 0 0 है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसे मिलेगा कि ये जो MSB है वो 1 रहेगी और जो सेकंड जो हमारी बीट है वो 1 हो जाएगी, यानी कि ये एज इट इज़ 1 और सेकंड बीट जो है वो 1 हो जाएगी और दोनों के दोनों 0 रह जाएंगे। अगर यहाँ पर VA जो है वो लेस देन वी रेफरेंस रहा, लेस देन वी रेफरेंस रहा तो क्या होगा कि जो हमारी MSB है वो 0 हो जाएगी और उसके आगे जो बीट है वो 1 हो जाएगी, तो उसका हमें 2 आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो ब्रीफली अब ये जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हमारा इनपुट जो है वो जो SAR जो है वो 0 0 0 पर सेट था, फिर जो है वो हमने यहाँ पर हमने देखा था कि हमने जो है वो यहाँ पर 0 0 अप्लाई किया और यहाँ पर VA कुछ जो वैल्यू है हमें मालूम नहीं है, अभी हम यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू ले ली थी। तो अब ये कुछ वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि आउटपुट हमें हाई मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 1 होगा और 1 हमने यहाँ अप्लाई किया तो SAR जो है वो SAR क्या करेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू जो है उस वैल्यू को यहाँ पर जो MSB है उसको 1 कर देगा, यानी कि जो MSB है उसको 0 0 0 और जो MSB है उसको 1 कर देगा। अब
हमने दो कंडीशन के बारे में देखा। एक तो वी ए जो है वो वी रेफरेंस से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, या फिर वी ए जो है वो वी रेफरेंस से कम होगा। अब दोनों कंडीशन अगर ये हुआ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 100 जो है। और जो एस एस आर जो है वो क्या करेगा कि जो हमारी बीट है, जो एम एस बी के बाद नेक्स्ट बीट है उसको 1 कर देगा, यानी 100 जो है वो हमें आंसर मिलेगा। अगर वी ए जो है वो लेस देन वी रेफरेंस हुआ तो क्या होगा कि जो हमारी नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी और इसको रीसेट कर देगा। तो यानी 1000 है तो 1 को रीसेट कर देगा और 0 उसके बाद जो नेक्स्ट बीट है उसको 1 कर देगा। अब ये दो कंडीशन आई। अब दोनों कंडीशन में से पहले ये कंडीशन के बारे में देखते हैं। अब ये जो है एस ए आर जो है वो डी ए सी को इनपुट देगा, यानी कि वी रेफरेंस की वैल्यू अब ये हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर भी दो कंडीशन होगी। पहली वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा और लेस देन वी रेफरेंस होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो है वैल्यू है 1100। अगर वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी रेफरेंस हुआ तो यहाँ पर 1100 है तो नेक्स्ट बीट जो है वो सेट हो जाएगी, यानी कि 1110। अगर वी ए जो है वो लेस देन वी रेफरेंस रहा, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है ये 110 है यहाँ से, तो नेक्स्ट बीट जो है वो रीसेट हो जाएगी, यानी कि ये 1 जो है वो रीसेट हो जाएगा और 0 जो है वो 1 हो जाएगा। सो 1010। पहले हमने देखा था कि यहाँ पर 100 था, तो अगर ग्रेटर देन हुआ तो नेक्स्ट बीट जो है वो, यानी कि 1 है उसके बाद नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो जो 1 है वो 0 हो जाएगा और उसके नेक्स्ट जो है वो 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ। वैसे ही यहाँ पर हुआ कि 1100 है तो यहाँ पर 1 है, अगर वी रेफरेंस कम रहा तो ये जो 1 है वो 0 हो गया और उसके बाद जो नेक्स्ट बीट है वो 1 हो गई। अगर वी रेफरेंस जो है वो लेस देन वी हुआ तो जो नेक्स्ट बीट है वो 1 हो जाएगी। उसी तरह हम ये जो नेक्स्ट है उसका भी हम दो वैल्यू मिलेगी, ये वी ए ग्रेटर देन के लिए और वी ए लेस देन के लिए। तो अब यहाँ पर वी ए जो है वो ग्रेटर देन रहा, उसका मतलब है कि नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी, यानी कि 0100 है तो नेक्स्ट बीट यहाँ पर 0 है वो 1 हो जाएगी, यानी 0110। और ये जो वी रेफरेंस है, अगर वी ए जो है वो लेस देन वी रेफरेंस हुआ तो उसके अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पर 1 है वो 0 हो जाएगा और उसकी नेक्स्ट बीट जो है 1 हो जाएगी, यानी कि 0010 हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू है उसको भी हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो हमें दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलेगी, और सभी के लिए हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर चेक करेंगे तो नेक्स्ट बीट जो है यहाँ पर 1100 है। अगर वी ए ग्रेटर देन है तो उसका मतलब नेक्स्ट बीट 1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 111। अगर जो है वी ए जो है वो लेस देन वी रेफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी और जो 1 है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 1101। यहाँ पर ऐसा ही करेंगे तो हमारे पास 1011 हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी अगर वी ए ग्रेटर देन रहा तो। अगर वी ए लेस देन रहा तो उसका मतलब जो है वो 1001 हमें वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर 0110 है, अगर वी ए ग्रेटर देन रहा तो नेक्स्ट बीट यानी कि जो लास्ट बीट है यहाँ पर 1 है जो वो 1 हो जाएगी, यानी कि 0111। अगर यहाँ पर जो है वो 1 जो है, अगर वी ए जो है वो लेस देन रहा, इसका मतलब यहाँ पर 0101 आ जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा और नेक्स्ट बीट जो है वो 1 हो जाएगी। उसी तरह नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर तो 0010 है तो हमें वैल्यू मिलेगी 0011, नेक्स्ट बीट 1 हो जाएगी अगर वी ए ग्रेटर देन रहा तो। अगर वी ए लेस देन रहा इसका मतलब जो है वो जो 1 है वो 0 हो जाएगा, 000, और जो नेक्स्ट बीट है वो 1 हो जाएगी, यानी कि 001।
अब ये सभी जो आउटपुट है उसके भी हमें आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर दो। सभी के हमें दो आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सभी के हमें आउटपुट दो आउटपुट मिलेंगे। तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि 1 1 1 है। तो यहाँ का अगर वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी रेफरेंस रहा तो नेक्स्ट बीट जो है वो 1 होगी। तो यहाँ पर तो सभी बीट्स जो है वो 1 है, तो एज इट इज़ हमें आउटपुट मिलेगा 1 1 1। और अगर यहाँ पर जो है वो वी रेफरेंस जो वी ए जो है वो वी रेफरेंस से कम हुआ तो जो लास्ट 1 है वो 0 हो जाएगा, यानी 1 1 1 0। और नेक्स्ट बीट जो है 1 होगी, यहाँ पर नेक्स्ट बीट तो है ही नहीं, यानी 1 1 1 0। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 1 0 1 है, तो लास्ट बीट जो है वो 1 है, तो वो 1 एज इट इज़ रहेगा, यानी कि आंसर हमें एज इट इज़ मिलेगा। और अगर जो है वी ए जो है वो लेस देन रहा तो ये 1 जो है वो 0 हो जाएगा, यानी 1 1 0 0। उसके बाद नेक्स्ट जो है सभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1 0। उसके साथ साथ यहाँ पर 1 0 0 1 एज इट इज़ 1 0 0 0। नेक्स्ट जो है वो 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 और 0 0 0 1 और लास्ट जो है वो 0 0 0 आ जाएगी। यानी कि यहाँ तक जो है वो हमारे 0 0 हाँ जो है उससे हमारा 0 0 पर आ गया, यानी कि फिर से रीसेट हो गया। तो हाँ, ये सभी जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 साइकिल यहाँ पर है। तो हमने नंबर ऑफ बीट्स कितनी लिए है 4, यानी कि 4 बीट अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं तो 4 बीट के लिए हमें 4 साइकिल जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। अगर यहाँ पर 3 बीट होता तो 3 साइकिल, 5 बीट के लिए 5 साइकिल, मतलब जितनी भी हमारी नंबर ऑफ बीट्स होंगे उतनी ही हमें नंबर ऑफ साइकिल जो है वो कन्वर्जन की मिलेगी। यानी कन्वर्जन टाइम जो है वो डिपेंड ऑन हमारा नंबर ऑफ बीट रहेगा, यानी कि n नंबर ऑफ बीट जो है उसके लिए हमें नंबर ऑफ साइकिल n मिलेगी। अब ये यहाँ पर हमने देख लिया है कि कैसे हमारा SAR जो है वो काम करता है। अब हम यहाँ पर अज्यूम करें कि हमारा जो आउटपुट है, सपोज अब हमने जो एजम्पशन लिया था VA की वैल्यू जो है वो कोई भी हो उसके लिए, अगर यहाँ पर हम अज्यूम करें कि VA की वैल्यू जो है वो 9 है, तो VA की वैल्यू 9 है, उसका मतलब VA जो है वो क्या है 1 0 0 1। तो हमें आउटपुट जो है, इनपुट जो है वो 9 है, यानी कि 1 0 0 1 है, तो हमें डिजिटल में आउटपुट जो है वो 1 0 0 1 मिलना चाहिए। तो पहले हमने देखा तो जो हमारा अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है उससे हम देखते हैं कि कैसे हमें आउटपुट जो है वो मिलता है। तो अगर हमें यहाँ पर इनपुट में 9 दिया है तो हमें आउटपुट में 1 0 0 1 मिलना चाहिए। तो पहले हमें 0 0 0 के साथ 9 को हमने जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि ये सर्किट जो है यहाँ पर इनपुट जो है वो हम VA 9 देंगे और V रेफरेंस जो है वो 0 0 0 देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 9 जो है यानी कि 1 0 0 1 है और ये 0 0 0 है, तो उसके लिए हमें देख सकते हैं कि जो 0 0 0 है वो कम रहेगी, यानी कि जो VA है वो ग्रेटर देन रहेगा। तो VA ग्रेटर देन रहेगा, उसका मतलब एक बीट जो है वो MSB 1 हो जाएगी, यानी कि आउटपुट हमें 1 0 0 0 मिलेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे कि 1 0 0 के साथ कंपेयर करेंगे 9 को। तो 1 0 0 0 है वो क्या है एक्चुअल में 8 है, और ये क्या है 9, यानी कि हमारा जो रेफरेंस है वो कम है और VA ज़्यादा है। तो दोनों कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली, क्योंकि VA जो है वो ग्रेटर देन है V रेफरेंस से, VA 9 है और V रेफरेंस जो है वो 8 है। तो VA ग्रेटर देन रहेगा, उसके लिए हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 1 1 0 0। अगर कम होता तो हम 0 1 1 0 लेते, लेकिन यहाँ पर VA जो है वो V रेफरेंस से ज़्यादा है, यानी कि 1 1 0 0 लेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 1 0 जो है वो 9 से कम है या ज़्यादा।
तो 1 1 0 0 यानी क्या है 1 यानी 8 और 4 यानी 12। तो 1 1 0 हमें 12 मिला, यानी VA जो है V रेफरेंस जो है वो 12 है और VA जो है वो 9 है। तो अब हमें दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी, अगर कम ज़्यादा होता तो हम ये कंडीशन लेते, यहाँ पर कम है तो हमारा आउटपुट कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 1 0 1 0। तो अभी आउटपुट 1 0 0 मिला हमें, इसका मतलब ये 1 0 1 0 यानी कितना है 10। तो 10 जो है वो हमारे 9 से ज़्यादा है, इसका मतलब V रेफरेंस ज़्यादा है और VA कम है। तो V रेफरेंस ज़्यादा हो और VA कम हो तो हम सेकंड लेंगे, यानी 1 0 0 1। अब ये 1 0 0 1 यानी हमारा आउटपुट कितना मिलेगा हमें 9। तो ये V रेफरेंस भी 9 है और VA भी 9 है, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा 9, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर VA इक्वल टू और ग्रेटर देन V रेफरेंस हुआ तो हमें आउटपुट जो है वो ये मिलता है, यानी हमें जो भी हमारा आउटपुट था 9 उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। तो ये हमारी जो सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप ADC है उसके बारे में हमने सब देख लिया है। थैंक यू।